Good morning, students. I'm Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will start our new chapter number 8, Suffering Internet. First, we know about the Internet. What is Internet? The Internet is a worldwide, publicly accessible network made up of thousands of interconnected computer networks. नेटवर्क की बात करते हैं. नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज द combination of thousands, lakhs computers that share information. कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है. बहुत सारे इसमें हमारे एक साथ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. नो वन हैज एनी आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर कोई काउंटेबल है? नो. Numbers of computers in networking not countable. You know about no one about know the numbers of computers that connected in the network, but the number is growing rapidly with each passing day. But we know that the number of computers is growing every day. The computers on the internet communicate with each other using the ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज द नेम ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं. अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस on computer communication. वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब को हम www या W3 भी बोलते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट और बंचेस ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेज. अगर हम बात करते हैं www डॉट, तो ये होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब. एंड वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इसमें हमारे मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कहें बंचेस ऑफ पेजेस होते हैं. बंचेस ऑफ पेजेस इज वेब पेजेस दैट कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट. जो क्या करते हैं, हमारे लिंक्स, डॉक्यूमेंट के लिंक्स और रिसोर्सेज कंटेन करते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब abbreviated as the W3 or WWW was developed in 1989. अगर हम बात करते हैं WWW 1989 में डेवलप हुआ था. टिम बर्नर्स-ली इन स्विट्जरलैंड. अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म स्विट्जरलैंड में 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था. द इनिशियल पर्पस ऑफ द वर्ल्ड was to use network hypertext to facilitate communication along its members. अगर हम बात करते हैं वेब, इसका इनिशियल पर्पस क्या था डेवलप करने का, कि आपस में जो मेंबर थे उनसे कम्युनिकेट करना था. A rapid growth in the number of both developers and users led to encryptions of graphics. अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलपमेंट के बाद इसके यूजर्स में और डेवलपर्स में रैपिड ग्रोथ हुई है. और
इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्राफिक्स, अगर इसमें हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, वीडियोस की बात करें, साउंड्स की करें, तो डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर अभी को सभी के अंदर रैपिड ग्रोथ हुई है। द वेब uses the HTTP Hypertext Transfer Protocol for the transfer of these document over the internet। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीपल कंसिडर द इंटरनेट एंड वेब टू द सेम, बट इट इज नॉट सो। अगर हम बात करते हैं, अगर आप जनरल बात करेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि इंटरनेट और वेब बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है। दो बोथ आर डिफरेंट। द वर्ल्ड वाइड वेब इज एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। इट इज सिमिलर टू मैनी अदर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट लाइक ईमेल etc. www is a true example of client server technology। अगर हम बात करते हैं www की, www is a true example of client server technology। अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की, इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। जो क्लाइंट होता है वो यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर से वहां से डेटा रिसीव करता है, एंड उस डेटा को क्लाइंट एक्सेस करता है। A person who uses internet uses a software known as web browser and requests for a document or web pages located somewhere on the web। इंटरनेट यूजर, एक पर्सन की बात करें जो इंटरनेट यूज कर रहा है या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो वेब ब्राउजर और रिक्वेस्ट फॉर ए डॉक्यूमेंट भेजते हैं जो कि आप वहां पर वेब के द्वारा रिसीव करते हैं। द ब्राउजर रिक्वेस्ट द इंटरनेट होस्ट सर्वर विच कंटेन्स द डॉक्यूमेंट। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारे होस्ट पर या सर्वर पर जाती है, इंटरनेट सर्वर पर जाती है। द ब्राउजर दस एक्ट्स एज ए क्लाइंट। जो हमारा ब्राउजर है यानी कि जिससे हमने वो रिक्वेस्ट भेजी है वो क्या होगा, आपका क्लाइंट होगा, यानी कि आपके तरफ से होगा, यूजर्स की तरफ। द इंटरनेट होस्ट आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट passes द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। जब आपके इंटरनेट होस्ट पर यानी कि सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को सेंड कर देता है। द टोटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय ए नेट प्रोटोकॉल। जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है यानी कि फ्लो है या एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक नेट प्रोटोकॉल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द एक्सचेंज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारी यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज हो रही है उसको हम नाम दिया गया हमारा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। वेब पेजेस आर रिटन इन सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं लाइक एज वो हमारे एक सिंपल पेजेस की तरह होते हैं, जो हमारे बुक का नॉर्मल पेज होता है, ऐसे ही हमारे वेब पेजेस होता है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेंट, इंफॉर्मेशन वीडियो ऑडियो कंटेंट करके रखते हैं। जो इस लैंग्वेज में वेब पेज जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। इन प्रीवियस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग HTML में मैंने आपको HTML के बारे में सारी चीजें पढ़ाई थी। नोबडी कैन इवन इमेजिन एज हाउ मैनी मिलियन पेजेस आर देयर ऑन द वेब पेज। नोबडी, कोई भी ये नहीं जानता है कि हमारे जो वेब पेजेस हैं वहां कितने वेब पेजेस हैं, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन है। दे आर मेड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बाय द वन हु वांट टू पब्लिश देम। और ये वेब पेजेस, हमारे जो वेब
पेजेस बनाए जाते हैं वो आप सिंगल पर्सन भी बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती हैं, और कोई यूजर्स जो उन एप्लीकेशन पेजेस को पब्लिश करना चाहता है वो भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं HTML। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।